नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक सीरीज कराई है, जिसमें मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं जो 2025 में DSSS में पूछे गए थे। आज उसी सीरीज की हम करने जा रहे हैं तीसरी वीडियो। जैसे कि आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य X रुपये है, ठीक है, अंकित करता है, ये मार्केट प्राइस है, उस पर 28% की क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। मतलब जो उसका मार्केट प्राइस था वो X रुपये है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, और 28% उस पर क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो छूट वाले मूल्य पर 25% क्या लगा रहा है भाई, वैट, ठीक है। वो 28% डिस्काउंट देने के बाद क्या कर रहा है, 25% क्या लगा रहा है, वैट भी लगा रहा है, ठीक है। तो उसे 477 रुपये में बेचता है। 477 रुपये क्या है उसका एसपी। देखिए सबसे पहले क्या है एसपी, क्या है एमपी। एमपी कितना दिया हुआ है आपको, एक्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उस पर 28% की छूट दे दी। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उस पर अगर वो 28% की छूट दे रहा है तो कितनी होगी भाई, 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। भाई X रुपये की चीज़ थी, X रुपये की क्या थी, चीज़ थी, और उस पर 28% डिस्काउंट दे दे, कितनी होगी, वह 72 की होगी। यहां तक क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है वो 25% क्या लगा दिया, वैट। देखो वैट क्या होता है, वैट है ना, वैट एक क्या होता है, टैक्स होता है जो किसी भी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देता है। देखो ये जो वस्तु थी वो इतने की है, ठीक है, अगर मैं इस पे 25% वैट लगा दूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। वैट क्या होता है, टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये अब वो दुकानदार था ना, उस वस्तु को इतने में बेचेगा भाई, ठीक है, इतना डिस्काउंट दे दिया, इतना वैट लग गया, अब वो कितने की होगी, 477 की। ये है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, काटते 25 से, 25 पे गए ये 5 पे, 25 से गए ये 4 पे, 4 से गया ये 18 पे, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो 9 से जाएगा ये, 9 से गया कितने पे भाई, 9 से गए ये 2 पे, 9 से गए 9 पंजे 45, 9 तिया 27, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगी, ठीक है। इस 10 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो भाई कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 530। तो उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस था वो कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, 530। समझ में आया भाई, हमने क्या करा कि जो मार्केट प्राइस दिया हुआ था, ये जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। 28% डिस्काउंट देने के बाद कितनी बची, 72% बची, वो 72 की बची चीज जितनी बची उस पर क्या लगा दिया उसने, वैट लगा दिया। वैट क्या करते हैं, बढ़ा देता है। जो भी वैट लगाते हैं ना भाई, वो वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद कितने की बेच दी उसने, 477 की, ठीक है। यहां से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और एक्स की वैल्यू मतलब हम अपना मार्केट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। दो बाइक है भाई, 3990 रुपये प्रति बाइक के हिसाब से बेची गई। मतलब एक बाइक कितने की बेची है भाई, 3990। दूसरी बाइक भी कितने बेची, 3990। एक पर तो क्या करा भाई, 4% का फायदा हो गया, एक बाइक पे 4% का प्रॉफिट हो गया, दूसरी पे 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 4% का लॉस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको देखो एक ही जो वो वस्तु थी ना भाई, उसका एसपी या उसका सीपी दोनों बराबर है, एसपी या सीपी दोनों बराबर है, यहां से आपको टच ही नहीं करना क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये क्या है, यहाँ पे देखो 4 है और इधर भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपस में देखो इसको क्या करना, मल्टीप्लाई। या तो आपको बेसिक से निकाल सकते हो भाई कि 3990 की बेची है, ठीक है, वो एसपी होगा, वहां से सीपी निकल जाएगा, उससे भी कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट जो अप्रोच लगेगी ना आपकी एग्जाम में, जो अप्रोच लगानी है वो क्या करना है, इस तरह के, जब वे दोनों चीज सेम होने चाहिए, उनका जो रेट है ना वो सेम होना चाहिए। अगर रेट सेम है ना भाई तो क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 की 4 से करेंगे भाई कितना आएगा, 16, ठीक है। परसेंटेज है भाई, क्या करेंगे, नीचे 100। और इस कंडीशन में देखो एक बार में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, एक बार में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस, ठीक है। ये आ जाएगा भाई आपका, देखो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां से आप है ना सक्सेसिव भी लगा सकते हो। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी, नीचे 100 भाई 4 है,
ठीक है, 4 है। एक तो वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस की, और एक वैल्यू हमारे पास 4 है लेकिन माइनस की। प्लस वाली कौन सी भाई, प्रॉफिट की, और ये क्या है, लॉस की। तो भाई क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या क्या रखेंगे हम, -4 रखेंगे, प्लस ए कितना है 4 रखेंगे, और बी क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। ये कितना होगा भाई, 0 हो गया। ठीक है, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 16 का, लेकिन माइनस का। माइनस से क्या समझेंगे भाई यहाँ पे, नुकसान, लॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, सेल के दौरान राघव ने क्या करा भाई, 60 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक, 60 रुपए वाली एक नोटबुक थी। मार्केट प्राइस था भाई, मार्केट प्राइस कितना था उसका, मार्केट प्राइस था 60 रुपए। ठीक है, एक नोटबुक है, उसको 45% की छूट पर दे दी भाई, 45% की छूट पर दे दी। और एक 50 रुपए अंकित वाला एक पेन है, उसको 32% छूट पर खरीदा सेल के कारण। तो उसे कितनी बचत हुई, सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई। देखो भाई 60 रुपए की चीज थी, 45% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की दे दी भाई, 55 रुपए की दे दी। ठीक है, 45% डिस्काउंट है तो कितने की दे दी, 55 की दे दी भाई। फिर क्या कह रहा है, एक 50 रुपए की चीज है, एक 50 वाली चीज है, ठीक है, उसको 32% डिस्काउंट पे दे दिया, 32% डिस्काउंट पर दे दिया, तो भाई कितने की दे दी हुआ, 68% की। 100 में से माइनस करते हैं भाई इसको। ठीक है, जैसे 100 में से 45 को माइनस करा तो 55 आया, और 100 में से 32 को माइनस करा तो कितना आया भाई, 68 आया। ठीक है, अब ये देखो भाई 20 से गया 3 पे, 20 से गया 5 पे, 5 से कितने पे गया भाई, 11 पे, 11 तिया 33। ठीक है, ये सीधा गया 2 पे, ये कितना आ गया, 34 आ गया। भाई देखो अब टोटल जो चीज थी ना वो कितने की थी, एक तो 60 रुपए की थी और एक थी 50 रुपए की। टोटल 110 रुपए का सामान था, 110 रुपए का सामान था, जो कि मिल गया आपको 67 में। तो कितने की बचत हुई भाई, कितने का फायदा हुआ, देखो 33 और ये 10, 43, 43, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। 110 रुपए की चीज थी, 110 रुपए की चीज थी, और वो आपको कितने में मिल गई, 67 में। ठीक है, जिससे आपको जो फायदा हुआ ना भाई, फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है, 43 का। ठीक है, निकाल लोगे। आगे देखें, यदि सिद्धि को अपना स्कूटर भाई 89,874 में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एसपी। जो सिद्धि है ना वो अपना स्कूटर बेचती है, कितने बेच दिया भाई, 89,874 में, इतने बेच दिया। ठीक है, फिर यहां से कह रहा है जो 1/6 किसका है, एसपी का। इसी एसपी का अगर मैं 1/6 कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक समझे कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर क्या होता है, इसको लाभ होता है। 1/6 भाग के बराबर क्या होता है, लाभ। अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो भाई क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। काटो भाई 6 से, देखो 6 से कितना हो गया भाई, 1 पे, 6 एकम 6, कितना बचा यहाँ पे 2, 6 चौक 24, यहाँ कितना बचा 5, 6 निम 54, कितना बचा भाई यहाँ पे 4, 6 से 42, कितना बचा 5, 6 निम 54, ये आ गया भाई प्रॉफिट। तो आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हमें तो ये पता है भाई, जो लाभ प्रतिशत है ना, हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, और इनटू में क्या करते हैं 100। ऐसे हम अपना लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो इसके नीचे क्या रखूंगा भाई, इसके नीचे क्या रखना चाहिए, सीपी। इसके नीचे क्या रखना चाहिए, सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। एसपी को, एसपी में से जब हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं ना, तो क्या निकल जाता है हमारा, सीपी निकल जाता है भाई। दोनों को माइनस करो, कितना आएगा भाई 5। ठीक है, एक कैरी इधर गया भाई, कितने रह गए 6 भाई। 16 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 9 गए 8। ठीक है, ये कितना बचा भाई, एक कैरी दे दिया, कितना बचा 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ बचा आपका 7। ठीक है,
और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। ये क्या था, प्रॉफिट था, और ये क्या है, सीपी है, और ये इन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। काटेंगे भाई, देखो 5 से काटो पहले इसको, 5 से कितने गया 20 पे, 5 से काटो इसको, 5 से गया भाई 1 पे, कितने बचे 2, 5 चौक 20, कितने बचे 4, 5 नीम 45, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने बचे 4, 5 नीम 45, दिख रहा है भाई, ये आ गया सेम, देखो दोनों कट गए, कितना आया 20%, कितना आया भाई यहाँ से 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई, डी। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्टिकल पर 1500 रुपए कीमत लिखी थी भाई, 1500 रुपए कीमत लिखी थी, तो क्या हो गया वो उसका मार्केट प्राइस। पहली बात तो ये, दुकानदार ने क्या करा भाई 45% और 40% के दो लगातार डिस्काउंट दे दिए। एक दुकानदार ने क्या करा, 1500 रुपए की चीज थी भाई, मान लेते हैं कि 1500 रुपए की चीज है, 1500 रुपए क्या उसका मार्केट प्राइस है, क्या मार्केट प्राइस है। दुकानदार ने क्या करा, एक तो भाई पहले दिया उसको 45% का डिस्काउंट, फिर 40% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर क्या आपको क्या निकालना है, कुल दिए गए डिस्काउंट की रकम पता करने के बाद पहले आपको ये पता करना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया, ठीक है। फिर आपको निकालना उस जो भी डिस्काउंट आएगा ना भाई, जो भी डिस्काउंट आएगा उसका निकालना आपको 30%, ठीक है। जो भी डिस्काउंट आएगा ना भाई आपको निकालना उसका 30%, ठीक है। देखो, या तो आप बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हो या फिर सीधा एग्जाम में जो करना है ना वो कर सकते हो। इसको मैं 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन को, ठीक है। पहले बेसिक से देखो भाई, अगर डिस्काउंट में देखो, डिस्काउंट का भी एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है भाई, जब 2 डिस्काउंट दिए होते हैं ना लगातार, तो क्या करते हैं a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, और नीचे कितना आता है 100। अब भाई देखो, ये मान लो ये a है और ये क्या है b, ये कब आता है जब लगातार डिस्काउंट देते हैं। तो कितना आ गया भाई 45 प्लस 40 माइनस 45 इंटू में कितना आएगा 40 और नीचे 100। क्लियर है, ये कितना आ गया भाई आपका 85, कितना है ये 85 है, ठीक है। माइनस 20 से काटा कितने पे भाई 2 पे, 20 से काटा कितने पे 5 पे, ठीक है। 5 से गया ये कितने पे 9 पे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 माइनस करो भाई, इसमें से कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। और ये कितना बचा आपका 7, 7 में से 1 गया 6, 67%। तो 67% क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया भाई। तो टोटल उसने डिस्काउंट दिया ना, मतलब 1500 रुपए पे उसने कितना डिस्काउंट दे दिया 67%। और ये क्या आ गया, अब डिस्काउंट आ गया आपका, ये जो वैल्यू आई है ना भाई आपके पास, ये क्या आ गया उसका टोटल डिस्काउंट, ये क्या है टोटल डिस्काउंट दे दिया उसने। और इसी डिस्काउंट का आपको निकालना था 30%, इसी डिस्काउंट का आपको निकालना था 30%। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे ना भाई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं भाई, आपसे बोला है कि कोई भी नंबर था भाई, मान लेते भी कोई भी नंबर, मान लो डिस्काउंट था x था y था, कितना भी था डिस्काउंट से, कितना भी था, मैं कह रहा हूं मुझे उसका 30% निकालना है, मुझे उसका 30% निकालना है। अगर भाई मैं बताऊं 30% निकालना है तो मैं उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। अगर मैं किसी भी संख्या का 30% निकालूंगा तो मैं उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये है 36 है या 3 है, आगे 9 है, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 पूरा कट रहा है, या तो जोड़ लो पूरा नंबर, जोड़ने पे 3 से, जैसे देखो मैं फिलहाल बता देता हूँ, देखो 3 से कटा है, ये भी 3 से पूरा जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, हमें पता लगे पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। या फिर कोई नंबर ले लेते हैं 121 ले लिया, मान लो मैंने तीन सभी अंकों को जोड़ा, सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आया 4, बस 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो हमें पता लग गया कि ये जो नंबर है ना इसका सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो जोड़ है ना भाई, जितना मैं जोड़ करूं, अगर जोड़ भी जो 6 आ गया 9 आ गया, या फिर जो इसका जोड़ करेंगे ना वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमें ना सीधा सीधा ये देखना कि इनमें से ऐसा नंबर बताओ जो 3 से कटता हो, जो 3 की टेबल में आता हो। तो क्या करेंगे, देखो हम सीधा सीधा पहले सम निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे सम,
जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है भाई 4 और 1 5, 5 और 5 10, इसका जो सम आया कितना आया 10 आया, तो ये 3 से नहीं कटेगा भाई, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखेंगे 3 और 1 4 और 1 5, 5 5 10, ये भी नहीं होगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये भी नहीं होगा भाई। 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये हो सकता है भाई ऑप्शन नंबर डी। अगर अब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिखे कि लास्ट में ऐसी मल्टीप्लाई हो रही है, या तो आप बेसिक से कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेशन तेज रखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है, या फिर कर सकते हो कि आप मान लो कि भी कोई भी नंबर था और उसका 30% निकालना, दैट मीन्स उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा होगा और वो 3 से कटना चाहिए, 3 से वो कटना चाहिए था। अगर भाई ये अप्रोच लगाओगे तो कुछ सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, उसका आंसर लगाओ बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है भाई, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, देखो पहले लिखते हैं, देखो ये क्या है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, देखो विक्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 है भाई, विक्रय मूल्य मान लिया 100 है, तो कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, भाई 100 का 96% तो 96 होगा, 100 का 96% तो 96 होगा ना, तो लाभ प्रतिशत बताइए भाई। ये कह रहा है कि 100 की 96 की चीज को आपने ना 100 में बेच दिया, 96 रुपए की चीज को आपने, देखो 96 रुपए की चीज को आपने कितने बेचा 100 में, तो कितना फायदा हुआ भाई 4 रुपए का फायदा हुआ, 4 रुपए का फायदा हुआ, 4 रुपए का फायदा कितने पे हुआ 96 पे। हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ये ऊपर प्रॉफिट हो गया भाई, नीचे क्या हो गया सीपी हो गया, इंटू में 100, इंटू में 100, काटो भाई, 4 से गया ये 24 पे, 4 से गया ये 24 पे, 4 से काटो भाई इसको दोबारा, ये कितने बजाएगा 25, ये कितने बजाएगा 6, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया भाई 25/6। इसको डिवाइड करेंगे भाई कितने बजाएगा, देखो 4 पे गया, 6 चौक 24, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, फिर उसके बाद कितने बजाएगा भाई 6 चौक 24 और 6 कम 6, मतलब 4 के पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए, अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 इसी ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज़्यादा होशियारी मत करना भाई, क्योंकि पूरा निकालने के लिए बैठ जाओ, भी पता लग रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन में है, तो उसी को मार्क करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक क्रय मूल्य में 68% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 1056 रुपए है। अच्छा भाई ये बताओ कि देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो कह रहा है कि 68% की कमी कर दी तो कितनी बची चीज, 32% बची। भाई 100 में से अगर आप 68% कम कर रहे हो, अगर 68% कम कर रहे हो तो बची कितनी हुआ चीज 32 बची। तो क्या कर रहा है, कमी करने के बाद वस्तु का जो सीपी है क्रय मूल्य है वो कितना है भाई 1056, मतलब कमी करने के बाद 32% की वैल्यू दे दी इसने। 32% की वैल्यू कितनी है भाई 1056 है, कितनी है 1056 है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, मतलब वास्तविक कौन सा था भाई 100, 32 की वैल्यू दे दी आपको, 100 पे जाना है, तो एक की कितनी होगी भाई, एक की कितनी होगी 1056 और नीचे कितना आ जाएगा 32। भाई 100 पे जाना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की वैल्यू पूछिए, 32 से काटो भाई, 32 के कितने बजाएगा ये 32 पे जाएगा 3 96, 32 3 96 बचे 9, 32 3 96, भाई आ गया आपका 3300, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा भाई समझ में, क्लियर है। आगे देखें, क्वेश्चन है अगला, 4600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रमेश को क्रमशः 50% और 20% की क्रमिक छूट दी गई। मतलब उसको ना दो लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं, दो लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं, कितने भाई 50 का और 20 का। मतलब पहले हमने इकट्ठा निकालते हैं, अगर 2% दो डिस्काउंट दिए गए लगातार, तो डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, a + b - a × b, नीचे क्या करेंगे 100। एक तो दिया था 50 भाई, एक दिया है 20, तो क्या करेंगे 50 × 20, तो टोटल निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट कितना दिया है A0 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 A0। ठीक है भाई, कितना गया 10, कितना गया 60। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने का है 60% का है। ठीक है,
50 दिया, फिर 20 दिया, तो टोटल कितना है 60 दिया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद कह रहा है जबकि रमेश को तो इतना दिया गया था, सुरेश को कितना दिया गया है 56% का, 56% की एकल छूट, मतलब जो सुरेश था उसको एक ही डिस्काउंट दिया गया है, सुरेश को दिया है भाई 56% का डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो के लिए किसने अधिक भुगतान किया और कितना अधिक भुगतान किया, आपसे पूछ रहा है किसने ज्यादा किया भाई भुगतान और कितना ज्यादा किया। आप ये बताओ, ये तो डिस्काउंट ये किसको मिला था, रमेश को, और ये किसको मिला था, सुरेश को। डिस्काउंट तो भाई इसको कम मिला ना, इसको कम मिला तो ज्यादा तो यही पे करेगा, है ना। और कितना भाई, कितने का डिफरेंस है, 4% का, 4% का। भाई देखो कितने का चीज, कितनी चीज थी, 4600 रुपए की चीज थी, और आपसे पूछा 4% डिस्काउंट, 4600 का सिर्फ 4% निकालना है आपको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 6 चौक 24, एक ही ऑप्शन में देखो हमें ये तो पता लग गया था सुरेश आएगा, समय वैसे सुरेश ही है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा आपका, क्योंकि 6 चौक 24 इकाई का अंक 4 होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है। ठीक है, आगे करें भाई। देखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, उसके क्रय मूल्य से 164% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कौन सा होता है भाई, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है भाई। सीपी क्रय मूल्य से मान लो, क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपए, क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपए, 100 रुपए से 164% अधिक है, इसका 164% अधिक कितना होगा भाई, 264। भाई सीधा सीधा 164 इसमें जोड़ देंगे ना, 100 का 164 अधिक है भाई, 100 का 164% निकालोगे तो 164 ही आएगा, तो 100 में 164 और ऐड कर दो कि मार्केट प्राइस कितना हो गया भाई, 264। अब बताओ पहली लाइन का मतलब तो हुआ ये। आगे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी दुकानदार को 32% का लाभ होता है। दुकानदार द्वारा दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई डिस्काउंट परसेंटेज बताना है आपको कि दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया। अब ये बताओ कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 32%। 32% प्रॉफिट कब होगा, जब उसने 100 रुपए की चीज को 132 में बेचा होगा। ये बताओ आप भाई, 100 की चीज को अगर मैं 132 में बेच दूंगा तो क्या होगा, 32% प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ, मार्केट प्राइस तो 264 था भाई, और वो बेच दी 132 में, तो आपको ये लग रहा है ना कि आधे बेच दी। ठीक है, आपको पता है ना कि ये चीज आधे बेच दी, 264 की चीज 132 में बेच दी, तो आधे प्राइस में बेच दी भाई, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 50% डिस्काउंट दे दिया भाई। 264 की चीज को 132 में दे दिया, मतलब ये दिख रहा हमें यहाँ पे कि आधे रेट में दे दी, तो मतलब 50% डिस्काउंट पे दे दी। क्लियर है, आगे देखें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 246 रुपए है भाई, और अंकित मूल्य पर 7% और 22% की क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो इतने पॉइंट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपसे पूछ रहा है ना। अगर मैं इसका यहां से वैसे निकालूंगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था a + b करके एग्रीगेट, तब भी ये पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, या फिर हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस कितना है भाई, 246 है। देखो मार्केट प्राइस कितना है, 246, मार्केट प्राइस कितना है 246। ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया 7%, देख 7% डिस्काउंट दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या थी, 93 में दे दी भाई चीज। कोई भी चीज थी अगर वो 7% डिस्काउंट पे दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या कि वो 93% पे दे दी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 22% डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 22% डिस्काउंट दे दिया, तो 22% डिस्काउंट का मतलब कि नहीं भाई कि 78 में दे दी, 100 में से 22 घटाएंगे 78 ही आएगा ना भाई। ठीक है, ये कह रहा है। या फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते थे भाई, दोनों को निकालेंगे भाई, 7 + 22 - 7 इंटू में 22, यहां से क्या निकलेगा, एग्रीगेट डिस्काउंट निकल जाएगा, टोटल डिस्काउंट। फिर उसको हम 100 में से माइनस करेंगे, तो वहां भी पॉइंट में आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हम पहले देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहले ये देखते हैं यूनिट प्लेस से हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 6 है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, 4 है, और यहाँ भी 5 है। एक बार यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं, अगर यूनिट प्लेस से अगर क्वेश्चन हो गया तो ठीक, ना तो पूरा निकालना पड़ेगा। देखो भाई 6 × 18, 6 × 18 कितना आएगा भाई, 18। ठीक है,
एक को भूल जाओ, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से काम है, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है और नंबर आपको इग्नोर करने हैं। 6 3 18 का लिया हमने 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 क्या आएगा 64 आएगा। 64 में का यूनिट प्लेस क्या आएगा भाई 4। अगर 64 की बात करूँ, 64 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना आएगा 4। तो भाई यहाँ से तो मुझे ये लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, ठीक, क्योंकि जो यूनिट प्लेस 4 है ना एक ही ऑप्शन में है। या तो आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है भाई। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर ये देखे भाई 33वां क्वेश्चन। अनिल को 15% की छूट पर एक नया पर्दा मिला भाई, 15% की छूट पर एक नया पर्दा मिला। अनिल को कोई छूट नहीं मिलती तो, अनिल को कोई छूट नहीं मिलती तो अनिल को 414 रुपये, 414 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो अनिल ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया, अनिल ने कितना भुगतान किया, ये पूछ रहा कि अनिल ने कितनी पेमेंट करी है। अच्छा ये देखो कि भाई 100 की चीज आपको कितने मिलेगी 85 में, ये 15% डिस्काउंट दिया गया है। 100 की चीज 15% डिस्काउंट मतलब 100 की चीज 85 रुपये मिल गई। तो वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता तो भाई 100 की चीज आपको 100 में मिलती, 100 की चीज तो आपको 100 में मिलती भाई, एक तो 100 में मिलती, एक 85 में मिलती। तो ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है भाई 15% एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना आ रहा है 15% एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 15% एक्स्ट्रा है, ये 414 रुपये भी एक्स्ट्रा है भाई, 414 रुपये भी अतिरिक्त है। तो भाई एक्स्ट्रा को बराबर करेंगे एक्स्ट्रा से, समझ आ रहा है ना भाई। दो कह रहा है अगर इसको ना ये डिस्काउंट ना मिलता ना तो 100 की चीज 100 में देता। तो 15 रुपये का यहाँ पे फर्क आ रहा है, और ये भी क्या है, ये भी डिफरेंस है, 414 रुपये भी क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस को मैंने डिफरेंस के आगे रख दिया। तो एक कितने के बराबर होगा भाई 414 के, 414 बटे 15 के। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, अनिल ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। भाई उसने 100 तो नहीं दिया ना, उसने दिया कितना है फाइनली 85 तो दिया है ना, 100 तो नहीं दिया, क्योंकि इसको फाइनली जो डिस्काउंट है वो तो 15% मिला है। तो हम एक बराबर है इतना, और तो 85 बराबर कितना होगा भाई, इसको 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। एक बराबर इतना तो 85 के बराबर, हमें 85 की वैल्यू पूछी है, 100 की नहीं पूछी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 5 से काटो, 5 से गए 3 पे, 5 से गए 17 पे, और 3 से काटो इसको, 3 भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक। 138 आ गया। 138 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 17 से। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस चेक कर लिया करो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। देखो यूनिट प्लेस कितना है इसका 8, इसका कितना है 7, 8 7 56, 56 का यूनिट प्लेस कितना है भाई सिर्फ 6। और ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस 6 है, ठीक है। यूनिट प्लेस से भी आंसर हो रहे हैं भाई, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी रूल से वो 3 के, और बाकी हमारे ऐसे भी हो रहे हैं। जो ऐसे नहीं होंगे वो भाई हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई ट्रिक वो वगैरह नहीं अप्लाई होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, नेहा को, इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, नेहा को 10% डिस्काउंट पर एक नया पर्दा मिला। नेहा को 10%, भाई देखो 100 की चीज 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि 100 की चीज कितने मिली है 90 रुपये मिली है। 100 की चीज कितने मिली है 90 में मिली है, 10% डिस्काउंट। अगर नेहा को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, अगर नेहा को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता मतलब वो 100 की चीज को 100 में ही ले जाती, 100 की चीज को 100 में ही ले जाती, तो उसे 995 रुपए ज्यादा देने पड़ते। तो नेहा ने पर्दे के लिए कितने, भाई नेहा ने वैसे पर्दे के लिए कितने दिए 90% ही दिए हैं, फिलहाल तो 90% ही दिए है ना। वो कह रहा है ये जो एक्स्ट्रा है वो कितना है 10% है, ये एक्स्ट्रा है जो कितना है 10% है, और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे कितना है भाई 995 रुपये है, ठीक है। यहां तक समझ आए भाई। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है तो कितना है 10 है, और यहाँ पे इसने दे रखे है ज्यादा देने पड़ते या कम देने पड़ते। देखो ज्यादा देने पड़ते या कम देने पड़ते दोनों सेम बात है, ठीक है। दोनों डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ज्यादा और कम दोनों क्या है डिफरेंस की बात है। मैंने यहाँ भी डिफरेंस लिया, यहाँ भी डिफरेंस लिया, और मुझसे पूछ रहा है 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, क्योंकि नेहा ने जो भुगतान करा है ना, नेहा ने जो पैसे दिए हैं वो 90% ही दिए भाई, क्योंकि 10% उसका डिस्काउंट मिला है। तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी अब ये बताओ, 995 बटे 10 है ना। तो 90 की कितनी होगी भाई, 90 उधर मल्टीप्लाई कर दो, अब 90 इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो काटो। अब देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस सब क्या अलग है,
देखो इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 5 निम 45, 5 निम 45, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आ रहा भाई समझ में। देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के आज 34 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो मैंने 3 वीडियो बनाई है। ये सारे क्वेश्चन वे थे जो पिछले साल DSSS में आए थे, और आगे भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं अभी इसकी सीरीज चला ही रहा हूँ, आगे और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस के, अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा जल्दी ही। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।